अगर तुम्हारा ख्याल है कि वहां बैठ के चूहे हमें धमकियां दे रहे हैं, मैं ये तुम्हें, अच्छा मेरी पेशेंट को ही सुन लो। ये जो तुमने सारी पुलिस, बंद करो, ये जो तुमने सारी पुलिस बुगवाई है, ये मेरी पेशेंट को ही सुन लो। जब हम इस्लामाबाद के करीब पहुंचेंगे, ये सुन लो, कातिल सनाउल्लाह सुन लो, जब हम इस्लामाबाद के करीब पहुंचेंगे, ये मेरी पेशेंट को ही सुन लो कि जिस पुलिस के ऊपर अब इतना करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, वो हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है, वो भी चोरों के खिलाफ है। तो इंशाअल्लाह एक तो हम वहां पहुंच रहे हैं, दूसरा गुजरावाला नौजवानों, मुझे पहले ये बताओ, मुझे हाथ उठा के बताओ कि तुम पहुंचोगे इस्लामाबाद? बस तो वक्त आ गया है हल्फ लेने का। मैं चैलेंज करता हूं कि जब भी नवाज शरीफ तुम वापस आओ और इलेक्शन लड़ो, मैं चैलेंज करता हूं तुम्हारे हल्के में जाके तुम्हें हराऊंगा। जरदारी तुम्हारे पीछे मैं सिंध आ रहा हूं। सारे आजम स्वाति की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने मोबाइल फोन पे देखो। मैं वो पाकिस्तानी हूं जिसने अपने मुल्क को टूटते देखा था। ईस्ट पाकिस्तान हमारे से अलहदा हुआ था। मैं ईस्ट पाकिस्तान अंडर 19 का मैच खेलने गया, हमें पता ही नहीं था कि वहां कितना गुस्सा है ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को। क्यों गुस्सा था? क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी जमात, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, वो ईस्ट पाकिस्तान से थी। वो इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को गुस्सा यह था कि जो उनका हक था, जो मैंडेट था, वो नहीं दिया जा रहा था। क्यों नहीं दिया जा रहा था? क्योंकि यहां एक सियासतदान, उसने साजिश की अपनी कुर्सी के लिए। उसने ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी जो इलेक्शन जीत गई थी, उनको हक नहीं दिया कि जो उनका हक था कि जब इलेक्शन जीते तो उनको क़यादत करनी चाहिए थी। वो उस सियासतदान ने पाकिस्तान की फौज को उस पार्टी के खिलाफ खड़ा कर दिया और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान टूट गया, हमारा मुल्क आधा हो गया। आज फिर ये जो लंदन में बैठा हुआ भगोड़ा है और इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी, ये दोनों डाकू मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, उसको मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा करें। इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को बड़ी जमात के खिलाफ खड़ा करें। यह साजिश है, यह मुल्क के खिलाफ साजिश है। और सुन लो, हम इमरान खान की जीना मरना पाकिस्तान में है। इमरान खान ने सुन लो गौर से, मेरे ऊपर कोई 30 FIR काट चुके हैं, दहशतगर्दी का केस मेरे ऊपर कर चुके हैं। मेरे ऊपर वो एक इनका शरीफ खानदान का घर का पालतू नौकर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो अलहदा मेरे पे केस कर रहा है। उसको तो खैर मैंने अदालत के अंदर लेके जाना है और 10 अरब का हर्जाना करूंगा इस बदनीयत आदमी के खिलाफ। ये सब मिलके, ये सारे मिलके एक इनका मकसद है कि किसी तरह ये चोर ऊपर मुसल्लत हो जाएं
और पाकिस्तानी फौज को टाकरा करवाएं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और वाहिद जमात जो एक फेडरल पार्टी है, जो मुल्क को इकट्ठा रख सकती है, इनकी तो खानदानी जमातें सुकड़ के छोटी छोटी जमातें रह गई हैं। ये तो थोड़ी, मैं चैलेंज करता हूं कि जब भी नवाज शरीफ तुम वापस आओ और इलेक्शन लड़ो, मैं चैलेंज करता हूं तुम्हारे हलके में जाके तुम्हें हराऊंगा। और जरदारी तुम और तुम्हारा देसी वलैती बेटा जो अंग्रेज की तरह उर्दू बोलता है, बारिश आता है तो पानी आता है, 14 साल में उर्दू नहीं सीख सका। मैं सिंध आ रहा हूं, मुझे जरा इधर से फारग होने दो। जरदारी तुम्हारे पीछे मैं सिंध आ रहा हूं, तैयारी कर लो। सिंध के लोगों को सबसे ज्यादा आजादी की जरूरत है, सबसे ज्यादा जुल्म सिंध के लोगों के ऊपर है। तो इंशाअल्लाह हम वो जमात है और मैं वो सियासतदान हूं जिसने मुल्क से बाहर नहीं भागना। मैं नवाज शरीफ नहीं हूं कि हर वक्त जब उसके ऊपर कोई केस होता है पहले मुशर्रफ के घुटने गोडे पकड़ के एनआरओ लेके बाहर भाग गया, फिर एनआरओ लेके वापस आया, फिर यहां डाके मारे, फिर जब वक्त आया एहतसाब का, फिर इसने अपने रिजल्ट जो इसके मेडिकल रिजल्ट थे उनमें भी धांधली की और उसके बाद बीमार करके फिर बाहर भाग गया। और आप इंतजार कर रहे हैं कि जनाब बड़े ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट से इसको एनआरओ मिलेगा और ये वापस आ जाएगा, जिस तरह मनी लॉन्ड्रर इसहाक डार वापस आ गया। नवाज शरीफ, तुम सब, मैं अपनी सारी कौम को आज कह रहा हूं कि इंशाल्लाह हम सब मिलके डाकू नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे और सीधा एयरपोर्ट से तुम्हें अडयाला जेल लेके जाएंगे। और मेरी कौम सुन लो, ये वक्त है अपने आप को हकीकी तौर पे आजाद करना और आजाद हम करेंगे इंसाफ के जरिए। हम इस मुल्क में कानून की बानादस्ती के लिए जंग लड़ते रहेंगे, इंसाफ के लिए जंग लड़ेंगे ताकि कानून के सामने सब एक बराबर हो। ये नहीं कि बड़ा डाकू मुल्क लूट जाए, पैसा बाहर ले जाए और उसको एनआरओ मिल जाए और बेचारा छोटे लोग, गरीब लोग महंगाई बेरोजगारी में मजबूरी में वो चोरी करे तो जेलों में गल सड़ रहे हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया था कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। पाकिस्तानियों, ये निजाम नहीं चल सकता। इसको बदल के लिए हमने इसको बदलना है। जब कहते हैं कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान नहीं बचाएगा, आप बचाएंगे पाकिस्तान को। आप मेरे साथ मिलकर इस मुल्क को आजाद करेंगे। और आजादी, सुन लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में इंसानों को आजाद किया था सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम करके। अदल और इंसाफ इंसानों को आजाद करता है, नहीं तो इंसान चूंटियों की तरह जमीन पर रेंगते हैं। ऊपर परवाज नहीं होती इंसानों की जो गुलाम हो, जिधर इंसाफ ना हो। अल्लाह ने बार बार कुरान में हुक्म किया कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। ये इंसाफ नहीं है कि आजम सवाती 75 साल के सेनेटर को तशद्दुद करो, जेल में उसके घर में जाके उसकी पोती और पोतियों के सामने उसको मारो, उसके कपड़े उतारो,
उसको जलील करो, उसके ऊपर तशद्दुद करो। आज सारे आजम स्वाति की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने मोबाइल फोन पे देखो, देखो उससे क्या जुल्म हुआ है। और चीफ जस्टिस साहब, मैं पाकिस्तानी कौम के सामने खड़ा होकर आपसे मैं अपील कर रहा हूं। अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मतलब कि जिम्मेदारी आपकी कि आप आजम स्वाति, शहबाज गिल, जमील फारूकी जैसे लोगों को, आपका काम है इनको इंसाफ देना। केसेस पड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में, बुलाए उन लोगों को और कहे कि आजम स्वाति के घर जो कैमरे लगे हुए थे, उन कैमरों में सब पता क्या हो रहा था। क्यों वो एजेंसी के लोग वो कैमरे उतार के ले गए। ऑर्डर दे उनको वापस लेके आए कैमरे, शक्लें पहचाने उन लोगों की। ये सरकारी नौकर नहीं, ये मुजरिम है जिन्होंने उनको मारा, घर में आके पोती और पोतियों के सामने उनको मारा, एक सेनेटर को मारा। और वो क्या कह रहा था, उसकी आजादी राय है, उसके पाकिस्तान का आईन इजाजत देता था। वो कोई मुल्क दुश्मन नहीं था, वो कोई गद्दार नहीं था, वो कोई दहशतगर्द नहीं था। तो मैं चीफ जस्टिस साहब, ये जो हमारी हकीकी आजादी की तहरीक है, हम आपके तरफ और पाकिस्तान की अदलिया की तरफ देख रहे हैं, सारी कौम देख रही है कि आपने इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करनी है।